ભારત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં ગઈકાલે જ એક બહુ મહત્વનો નિર્ણય થયો છે જે ગુજરાતના અને ધોલેરાના વિકાસ માટે ખૂબ અગત્યનું છે. તો તે અંગે માહિતી આપવા માટે મારી સાથે ડીઆરએમ સાહેબ, એસીએસ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ધોલેરા ઓથોરિટીના આર્ય સાહેબ પણ હાજર છે. આ નિર્ણય થવાથી ધોલેરાનો વિકાસ ખૂબ ઝડપી થશે. આપણે જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે આ સાબરમતીથી ધોલેરા એરપોર્ટ જે 133 કિલોમીટર છે માત્ર 48 મિનિટ 48 મિનિટ પહોંચી શકાશે અને સરખેજથી ધોલેરા એરપોર્ટ 38 મિનિટમાં પહોંચી જશે. આ ઉપરાંત જે નવું મ્યુઝિયમ થઈ રહ્યું છે લોથલમાં એને પણ લિંકેજ છે. એમાં આપણે ધોલેરા એરપોર્ટ અને લોથલ ખાતે જે નવું વર્લ્ડ ક્લાસ મ્યુઝિયમ બની રહ્યા છે, બંને જગ્યાએ કનેક્ટિવિટી છે. આ થવાથી જે ધોલેરાનો વિકાસ જે ઝડપથી થઈ રહ્યો છે એને હજી વધારે વેગ મળશે. આ પ્રોજેક્ટનો તાંત્રિક માહિતી આપવા માટે હું ડીઆરએમને વિનંતી કરું છું. હી વિલ ગીવ ઓલ ધ ડિટેલ્સ અબાઉટ ધ પ્રોજેક્ટ. પ્લીઝ. नमस्कार. हाल में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें सारखे धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल डबल लाइन का सैंक्शन हुआ है. ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है धोलेरा सारखे ये वर्ल्ड का पहला सेमी हाई स्पीड ब्रॉडगेज नेटवर्क होगा. दूसरा कि ये पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क ऐसा होगा जो कि कुछ एलिवेटेड में भी होंगे, कुछ कटिंग में भी होंगे और कुछ सरफेस में भी होंगे. जहाँ भी सेमी हाई स्पीड वर्ल्ड में नेटवर्क है वो या तो स्टैंडर्ड गेज का है या कुछ अपना उसका अलग गेज है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा है जो कि ब्रॉड गेज का नेटवर्क होगा. ब्रॉड गेज का मतलब होता है 1.676 मीटर का विड्थ. तो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है कि जो भी वर्ल्ड का सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है वो मैक्सिमम केवल पैसेंजर्स कोड होता है. ये जो नेटवर्क बनाया जा रहा है वो 25 एक्सेल टन वैगन कोड होएगा. इसका मतलब है कि एक वैगन में 100 टन से ज़्यादा माल जा सकता है. तो ये यूनिक है पूरे वर्ल्ड में. जो पांचवा एस्पेक्ट इसका है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो हमारे इंजीनियर्स के द्वारा कवच 5.0 जो रेलवे की भाषा को समझ रहे हैं. पहले कवच हम लोग 4.1 लाए, अभी 5.0 कवच पे ये काम करेगा. और छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा इसका वो आएगा कि जो कोचेज बनेंगे इसके हाई स्पीड के वो हमारे आईसीएफ में कोचेज बनेंगे, उसका भी ऑर्डर कर दिया गया. तो ये ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में बताऊंगा कि साबरमती से लेकर के धोलेरा ववलियारी तक ये सैंक्शन हुआ है, जिसमें कि साबरमती से सारखे जो कि 23 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर है, उसमें पहले से एक सिंगल लाइन था, अभी डबलिंग का काम चल रहा है उस पर. उसके बाद सारखे से वावलियारी पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ये वहाँ 133 किलोमीटर का होगा. वो 220 किलोमीटर के डिजाइन स्पीड के लिए बनाया जाएगा, जिसमें कि 200 किलोमीटर की स्पीड तक नॉर्मल गाड़ियाँ चलेगी. ये इंडिया में भी पहला है, वर्ल्ड में भी पहला है जिसमें कि ब्रॉडगेज नेटवर्क में आ रहा है. टोटल इसमें 13 स्टेशन होंगे और इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कि इसका एक स्पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोथल रोड लिखा हुआ है, वहाँ से एक 8 किलोमीटर का स्पर निकल के जाएगा लोथल हेरिटेज साइट जो म्यूजियम का साइट है वहाँ पे, कि ऑलरेडी ये पर्यटन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको और इम्पोर्टेंट बनाया जाएगा. तो वहाँ पे ये वहाँ स्पर निकल के जाएगा. ये साबरमती से करीब 84 किलोमीटर का पूरा लेंथ होगा जो कि लोथल रोड पहुंचता है, और लोथल रोड से 8 किलोमीटर मतलब 92 किलोमीटर पे लोथल म्यूजियम लोग पहुंच जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे और फिर अपने वापस जाएंगे और फ्रिक्वेंसी रेगुलर होगी. जो धोलेरा एयरपोर्ट जो स्टेशन है वो साबरमती से 92.5 किलोमीटर होगा
और वहाँ से एक 17 किलोमीटर का स्पर जा रहा है जो कि एयरपोर्ट रोड टर्मिनल तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना केवल पैसेंजर्स के हिसाब से लेकिन गुड्स के हिसाब से भी ये यूनिक होगा। गुड्स के लिहाज से यूनिक होने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हमारे यहाँ पे जो सेमिकॉन जो हब बनाया जा रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेमिकॉन हब का एरिया भी बनने वाला है, ये जो सिंगापुर सिटी है उससे बड़ा एरिया केवल अहमदाबाद के उस पार्ट में डेवलप किया जा रहा है। वहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार होंगे वो देश के किसी भी पार्ट में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जा सकेंगे। देश में जाने के लिए इसको हम लोगों ने जो कनेक्टिविटी देने की सोची है वो DFC से भी इसको कनेक्टिविटी दी जाएगी और एयरपोर्ट जो कि वहाँ पे होगा वो एयरपोर्ट से वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जा सकता है, पैसेंजर भी जा सकते हैं और सेमिकॉन भी जा सकता है। ये सेमिकॉन के लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होता है और वो फुलफिल किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं इंडिया के, चाहे वो भावनगर का पोर्ट हो जो कि एकदम बगल में है 62 किलोमीटर, या हजीरा हो ये 310 किलोमीटर है, या पोरबंदर हो 312 किलोमीटर है, कांडला हो 305 किलोमीटर है, मुद्रा हो 350 किलोमीटर है, तो तुरंत ही पोर्ट में भी आराम से जा सकता है। और इंडिया के पार्ट किसी भी पार्ट में, क्योंकि DFC से लिंक हो रहा है, तो इंडिया के किसी भी पार्ट में भी यहाँ से हम माल को ले जा सकते हैं, सेमिकॉन के प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पूरे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए एक यूनिक चीज बनने वाला है। थैंक यू। इसमें मैं ऐड करूंगा, जो मैं सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, ये यूनिक इसलिए है, एक तो बहुत हाई स्पीड की बात की 220 किलोमीटर की, उसके अलावा ये पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए है। अहमदाबाद से साबरमती से आपको एयरपोर्ट पहुंचना हो तो बहुत कम टाइम पहुंच जाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होगी ट्रेन की, और साथ में गुड्स ना सिर्फ वो भारत के किसी से पहुंच सकती है, एक्सपोर्ट करना हो तो किसी भी जो हमारे बड़े पोर्ट हैं, सारे बड़े पोर्ट DFC से लिंक है और इसको हम लिंक कर रहे हैं DFC से। तो सी रूट से, लैंड रूट से और एयर से ये बिल्कुल धुरा कनेक्ट हो गया पर अच्छे ढंग से। ऑलरेडी अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया है और बड़ी अच्छी रोड बन गई यहाँ पर, तो एयरपोर्ट भी बगल में तैयार हो गया है। तो यानी कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, एयर हो, रोड हो, रेल हो और सी पोर्ट से भी लिंक हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री कनेक्टिविटी इसकी हो गई है और धुलेरा का बहुत तेज़ विकास होगा, बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे और गुजरात और देश का भी बहुत विकास होगा इसमें। और इसमें इसके लिए भारत सरकार को मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। काम कब से शुरू होगा? ये जो काम है ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट हो गया है। पूरा 4 साल का समय इसमें लिया जाएगा। 4 साल के अंदर ये काम पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 26 है, 4 साल में 30 तक आएगा। क्या आपने प्रोजेक्ट शुरू किया तो डेडलाइन तो होगी ना? वही तो बताया, 4 साल का डेडलाइन है जो 30 में ये पूरा हो जाएगा। 31। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए, एक मिनट बता दूँ आपको मैं। यहाँ पे जमीन भी 80% जमीन संपादित हो चुकी है पहले से ही, और कुछ एरिया में जमीन संपादित करने बाकी है। आज हमारी कमेटी सेक्रेटरी में बात हुई है और इसको हम बहुत जल्दी, हम भारत सरकार ने भी कहा है हमको हाई प्रायोरिटी देने के लिए। और चूंकि 80% हो चुका है, 80% तो ऑलरेडी हो गया है। ये जब हमने एयरपोर्ट ये को लिंक करने के लिए हमने और धुला लिंक करने के लिए एक्सप्रेस हाईवे की बात की हमने, तब जो जमीन एक्वायर की हमने 110 मीटर की जमीन एक्वायर की थी विड्थ की, उसमें हाईवे भी आ गया और बीच का मीडियन रखा था हमने रेलवे के लिए। तो आज एक लेन हाईवे है यानी बच्चे यस, हाँ बता दीजिए। सर उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा एक मिनट बता रहा था, लेट हिम कंप्लीट। 19-20 માં 110 મીટર પહોળાઈનો પટ્ટો એક્વાયર કરવામાં આવ્યો હતો। એમાં 90 મીટરમાં NHAI દ્વારા એક્સપ્રેસ વે બનાવવામાં આવ્યો છે, જો અત્યારે 4 લેન છે અને એની વચ્ચેની જગ્યામાં એક્સપેન્શન થશે ફ્યુચરમાં। જ્યારે બાજુનો 30 મીટર છે જેમાં એ એક્સપ્રેસ, જેમાં એ હાઈ સ્પીડ રેલ બનશે। સો 90 + 30 એવી રીતે 110 મીટરનો પહોળો પટ્ટો એક્વાયર કરવામાં સર થોડી વધુ ટેકનિકલ માહિતી જોઈએ છે। આ આપણો જે 4 લેન હાઈવે હાલ બનાવ્યો છે, 8 લેન માટેની જગ્યા એક્વાયર કરેલી છે, 4 લેન બનાવ્યો છે, એમાં બહુ ચેલેન્જિંગ રૂટ છે। ત્યાં લેન્ડના પ્રશ્નો છે, લેન્ડની જમીનની મજબૂતાઈની લઈને
શાર્પના કારણે તો આમાં તમે કેટલા ઠેકાણે એલિવેટેડ કંઈ કરવાના છો, વાઇડર કરવાના છો, શું સિચ્યુએશન્સ છે? आपने बताया ना तीनों होगा पूरे बता दें। ये बड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें मैक्सिमम एरिया एलिवेटेड का होगा। हाई स्पीड में ये रिक्वायरमेंट होता है कि उसको एलिवेटेड ही बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे एलिवेटेड भी है, कहीं थोड़ी सी कटिंग भी है और कहीं ट्रैक पे भी, मतलब जमीन पे भी है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूनिक है और 78 किलोमीटर इसका पार्ट जो है वो एलिवेटेड है। તો ટોટલ પ્રોજેક્ટમાં કેટલા પરસેન્ટેજ એલિવેટેડ? 55% जो है वो एलिवेटेड है। 55%। आप बताए तो गीता बताए थे कुछ आप? सर सॉरी, बीच में एक दूसरा सवाल है। अभी जितू आंगणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि जहाँ भी पेट्रोल की अछत है उसके लिए अभी हम धोला की बात करेंगे मैडम। विल टॉक ऑन धोला ओनली टुडे। हमारा प्रेस धोला की प्रेस है। सर उसमें उन्होंने बोला कि सीएस को जिम्मेदारी दी है कंट्रोल रूम की देखरेख के लिए। वो तो चला अभी वो तो करेंगे। अभी हम ये लोग प्रेस हम कर रहे हैं, बात कर प्रेस चल रही है हमारी। टॉक अबाउट ये विल टॉक अबाउट दिस ओनली। ના સર, જી. ધોલેરામાં હાલ જે ફોરલેન એક્સપ્રેસવે આપણે તૈયાર કર્યો છે જી. ત્યાં કેટલો ફૂટફોલ અથવા તો વાહનોનું આવાગમન છે ડ્યુ ટુ ભાવનગર જવા માટે? હાલ તો ધોલેરા શહેરમાં કોઈ એક્ટિવિટી છે નહીં, કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ શરૂ થયું શરૂ થયું છે? રેસિડન્સ નથી। નહીં શરૂ થયું છે, આપણે જવાબ માહિતી આપશે આપણે માહિતી આપશે બતા દીजिए। જો ટ્રાફિકની સઘનતા કે ફ્રીક્વન્સીની જો વાત કરો તો એક્ઝેક્ટ એની તો કોઈ સ્ટડી કરી નથી, પણ લગભગ ઘણા બધા ભાવનગર જતા લોકો પણ એને યુઝ કરે છે। જો આપે પૂછી કે કઈ ફેક્ટરી ત્યાં ચાલુ છે, ત્યાં રિન્યુ પાવર દ્વારા સોલર મોડ્યુલ્સ અને સોલર સેલ બનાવવાની કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે। 2.5 ગીગાવાટના સોલર મોડ્યુલ્સ રિન્યુ પાવર દ્વારા ત્યાં બનાવવામાં આવે છે એની પ્રોડક્શન ચાલુ છે। નહીં સર, एक चीज और बताते हैं આવાગમન कि કેટલું છે? एक चीज और बताते हैं कि ये जो सेमिकॉन इंडस्ट्री है ना, इसमें को स्टैब्लिश होने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट वैज्ञानिकों को आके रखना पड़ता है। उनको एक टाइप का उनको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जैसे ही वो कैपिटल सिटी में रहने की बात होगी और कैपिटल सिटी से 45 मिनट में पहुंचने की बात होगी, या किसी भी एयरपोर्ट से आए, धोलेरा में सीधे आए तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये यहाँ भी रह रहे हैं तो भी 45 मिनट में अपने काम करने वाले प्लेस में चले जाएंगे। तो ये वर्ल्ड के किसी भी स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और लोगों का अट्रैक्शन अपने आप इसमें होगा। और इससे जो अभी प्लान किया गया है उसमें 10 ट्रेन सुबह शाम ऐसे चलेगा लगातार फुल स्पीड। Sir, total how much investment is coming at that project? 20,666 20,000? करोड़। અને ભાવનગર સુધી લંબાવવાની કોઈ ગણતરી કરી? क्या बोल रहे हैं? ભાવનગર સુધી લંબાવવાની? हाँ, ये यहाँ से लेकर के बबलियारी तक जा रहा है। बबलियारी से 65 किलोमीटर पे सर्वे का काम चल रहा है। वो सर्वे होने के बाद दिसंबर में सर्वे कंप्लीट होगा, उसके बाद उसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो 1-2 यूनिट हो जाएगा। जो अहमदाबाद से लोग धोलेरा को जाकर के काम कर सकते हैं, धोलेरा में खुद काम कर सकते हैं, और जो भावनगर के लोग हैं वो भी धोलेरा में आके काम कर सकते हैं। धोला में 5 स्टेशन है। धोला में कितने 5 स्टेशन धोला में है? માંગ કર रहा है धोला में 5 स्टेशन है ना। तो ધોલેરા SI है। इससे पहले कर दी ये तो पहले जुड़ जाएगा ना। अब तो धोलेरा से जुड़ जाएगा। तो भावनगर कितना 65 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि मुश्किल से 20 से 25 मिनट में भावनगर से लोग यहाँ आ जाएंगे, और सिर्फ भावनगर से सीधे अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा इससे। अच्छा एक चीज़ बताना रह गया, हम धोलेरा SIR जो बात की इन्होंने, वहाँ पे 5 स्टेशन होगा। 5 अलग अलग जगहों पर लोग उतर सकेंगे। धोलेरा SIR में भी ये एयरपोर्ट के आगे आएगा। ये SIR के अंदर में 5 स्टेशन हमारे हैं ताकि वहाँ लोग सुविधा हो टोटल सके। स्टेशन 13 होंगे। हाँ, SIR के अंदर में સર કઈ એવો ફીઝિબિલિટી રિપોર્ટ નથી કે કેટલા પેસેન્જર્સ તમને 5 વર્ષ પછી મળી શકે એમ છે? ધોલેરાના ઉત્થાનની સાથે સાથે ધોલેરામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટી થવાની સાથે સાથે 2031 સુધીમાં કેટલા પેસેન્જરો તમને ત્યાં મળી શકે? देखिए धोलेरा में जो कल्पना है धोलेरानी अल्टिमेटली 2 मिलियन पीपल विल जो वर्कर्स है અને લોકો છે એ ત્યાં રહેવાના છે, જે અમારા કન્સેપ્ટ છે અમારા। અને અત્યારે અદ્ભુત વિકાસ થઈ રહ્યો છે, અનેકવિધ પ્રોજેક્ટો ચાલી રહ્યા છે ત્યાં, અને આજે કામ થયું છે આથી વિકાસની ગતિને ખૂબ ઝડપ મળશે। એ માટે અમે ભારત સરકારના આભારી પણ છીએ। સર મને કેટલા રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ હશે અથવા તો રહી શકાય એવું હાલ કંઈ? बताओ ત્યાં અત્યારે લગભગ એક સેકન્ડ
ત્યાં અત્યારે લગભગ એક્ટિવેશન એરિયા જો ફક્ત 22 સ્ક્વેર કિલોમીટર છે તેમાં 1500 જેટલા ફ્લેટ્સનો અથવા તો રેઝિડેન્શિયલ યુનિટ્સનો કામ ચાલુ છે. એમાંથી 650 અલગ અલગ બ્લોક્સમાં છે અને 1000 સ્ટુડિયો અપાર્ટમેન્ટ્સનો એક બ્લોક છે. અત્યાર સુધી અમે 30 જેટલા યુનિટ્સને બીયુ પરમિશન આપી દીધા છે. એમાં 20 લોકો એલએનટીના જો એન્જિનિયર્સ વગેરે છે એ ત્યાં રહે પણ છે, જો એક્ટિવેશન એરિયામાં છે અને જ્યાં ટાટાની ફેક્ટરી છે અને બિલકુલ અડીને જે જગ્યા છે. धोलेरा के लिए धोलेरा एसआईआर में 22 गांव की जमीन है और जो एक्सप्रेस जो हाई स्पीड रेल है ये धोलेरा एसआईआर से बाहर का भी विस्तार है, तो वो और ये काम पहले पूरा हो गया है, जितना ये काम हमने काफी पहले पूरा कर लिया है. हाँ 19-20 में पूरा हो चुका है. और एक मिनट विवेक और बताता हूँ मैं, जरूरी नहीं कि हर बार हम विकास के बाद ही हम विस्तार करें. दो बात चीज़ हो सकती है, पहले उद्योग आ जाएं, लोग रहने लगे और बाद में हम विकास करें. एक मिनट इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले बना दें और लोग आए, दोनों जरूरी है. और यहाँ पे दोनों ही हो रही है. एक तरफ इंडस्ट्री भी लगातार आ रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, बड़े महत्व की इंडस्ट्री आ रही है और साथ में हम काम भी कर रहे हैं. एयरपोर्ट, रेलवे, रोड सब काम हो रहा है. और आज तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का पहला है, बताया उन्होंने, कि ब्रॉड गेज में सेमी स्पीड चल रही है ना. और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है ये. सर हम विकास की बातें कर रहे हैं तो धोलारा में जो राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्वार्टर की व्यवस्था जी. है तो कितनी है? हाँ, इस वार्षिक बजट में गुजरात सरकार ने स्पेशल प्रोविजन किया है 12 करोड़ का. वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो धोलेरा अथॉरिटी कोई व्यवस्था नहीं है. नहीं, उसके बाजू में धोलेरा, धंधुका और जो दूसरे नजदीक के विस्तार है वहां से है. बाकी सबके लिए डेडिकेटेड व्हीकल का प्रोविजन भी हमने यहाँ से किया है. धोलेरा एक छोटी सी जो यूनिट है, जो कर्मचारी हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है. वो अभी 52-55 के आसपास लोग हैं, जिसमें से लगभग. अब इधर से प्रश्न आपकी तरफ से कोई प्रश्न, इधर से बहुत प्रश्न हो गया. इधर से प्रश्न बाकी है पीछे में लोग बताइए तो पीछे से प्रश्न ले लें. विवेक बहुत लाभ लीधु. यही है, अभी भी किसी ने बोला कि जो जमीन त्यानी છે ફસકી જાય છે, ઘણા બધા ઉદ્યોગો એના કારણે જ ત્યાં નથી આવતા. જમીનો લેવાઈ ગઈ કારણ બહુ જ પ્રચાર પ્રસાર થયો, માર્કેટિંગ થયું, જમીનો ઘણા બધા લોકોએ લઈ લીધી છે. પણ હવે ઉદ્યોગ સ્થાપવાની જે સ્થિતિ રિયલ છે ત્યારે કશું કે બિલ્ડઅપ જ નથી થતું. એમાં તમે આ બધું બનાવશો કઈ રીતે? તમે એલિવેટેડ કીધું, પણ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? सुनो इसको और मैं जोड़ रहा हूँ कि ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले कई साल पहले ये नेगेटिव रिपोर्ट किया है बिकॉज ऑफ लैंड. बराबर ये लेकिन ऑलरेडी सब बन गया है. एयरपोर्ट बन गया भैया, आप जाके देखिए. रिपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट बन भी चुका है यहाँ पर. हाँ. एयरपोर्ट बन चुका है, ऐसी बात नहीं करें आप. एयरपोर्ट बन गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, बन भी गई हैं. ये सुनी बात पर नहीं जाना चाहिए अपने को. बहुत रोड बिल्डिंग बन गई है. 1 लाख करोड़ की टाटा की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन रही है और बहुत सारे नाम बताइए कौन सा बन गई है. मतलब मैं बताता हूँ, इसमें इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए तो ये 10% से ज्यादा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है. तो जो आप बता रहे हैं नंबर ऑफ पैसेंजर ना, वो इसी हिसाब से टारगेट करके बनाया गया है कि उससे ज्यादा. देखिए हमें तो एक मिनट, ये गुजरात सरकार के हम सब यहाँ पर रहते हैं, ये गुजरात के और देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय है. हम सबको इसको, और गुजरात सरकार की तरफ से हम इसका उन्होंने बताया. अभी बताते एक मिनट, इसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा बता दीजिए आप. 10% से 11% के आसपास आ रहा है, 10.9 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा है. तो इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न इसका बहुत अच्छा है. दूसरा है कि ये वर्ल्ड का यूनिक है. अभी हम लोग जो बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी सेमी हाई स्पीड ट्रेन ब्रॉडगेज में लाना, ये कोई सोचा ही नहीं था कि इंडिया ऐसा कर पाएगा. और वैसा हम लोगों ने चैलेंज लेके बनाने का 4 साल में बनाने का प्रण लिया और इंडियन रेलवे इसको बना करके दिखाएगी विद द हेल्प ऑफ द गुजरात. ये टेक्निकली भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और साथ में ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे पैसेंजर और गुड्स दोनों के मूवमेंट के लिए, फास्ट मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है. हमें आभार मानना चाहिए भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रेलवे मंत्री का, कि उन्होंने इतनी प्रमुखता दी हमारे प्रोजेक्ट को. और गुजरात का विकास बहुत बढ़ेगा, इससे जीडीपी बढ़ेगी, विकास बहुत होगा. और जो हमारा कल्पना था धोलेरा का 2 मिलियन जॉब का और लोग रहने का, वो सफल हो जाएगा. थैंक यू.